हेलो दोस्तों, तो आज हम विसर्प व्याधि के बारे में डिस्कस करने वाले। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में कुष्ठ और विसर्प ये दोनों स्किन डिसीज़ों का वर्णन किया है। कुष्ठ का ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पे डिस्कशन किया है, चाहे तो जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम विसर्प व्याधि के बारे में देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो क्वेश्चन एग्जाम में एलएक्यू कुष्ठ पे आता है, लेकिन कभी कभी विसर्प पे लेके एलएक्यू पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम विसर्प व्याधि के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका पहले हम परिचय देखते हैं। परिचय क्या है? एक त्वचा रोग है, विसर्प और कुष्ठ दोनों क्या त्वचा रोग है। विसर्प में और एक पॉइंट याद रखो, ये है ना रक्त प्रदोषज व्याधि है। ठीक है, विसर्प क्या है? रक्त प्रदोषज व्याधि है। विसर्प क्या होता है मालूम है? शरीर में उत्पन्न होकर क्या मालूम है? विभिन्न गति, बोले तो क्या ऊर्ध्व अधो तिर्यक तीनों तरफ है ना से फैलता है, इसलिए इसको है ना विसर्प कहते हैं। विसर्प क्या होता है? शरीर में उत्पन्न होकर विभिन्न गति ऊर्ध्व अधो तिर्यक से फैलता है, इसलिए इसको है ना विसर्प कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखो, यह कुष्ठ क्या सिर्फ है ना स्किन डिसीज है। ठीक है, कुष्ठ क्या सिर्फ त्वचा पे आता है। यह विसर्प लेकिन क्या आता है? ये बाहरी त्वचा पे आता है, उसके साथ है ना हृदय आवरण, फुफ्फुस आवरण, मस्तिष्क आवरण, मस्तिष्क आदि अभ्यंतर अंगों और रक्तादि धातुओं में भी प्रविष्ट होता है। कुष्ठ क्या सिर्फ बाहर त्वचा में होता है, लेकिन विसर्प क्या बाहरी त्वचा पे भी होता है, उसके साथ वो अंतर भाग में भी होता है। ठीक है, अब इसमें कुष्ठ और विसर्प इसमें दोनों में है ना 7 दुष्य। कौन से दोष? वात पित्त कफ, 3 हो गए। और दुष्य कौन से? त्वक मांस रक्त लसिका, तुम मुझे रट लो। ठीक है, ये 4 क्या हो गए? दुष्य। 4 दुष्य 3 दोष मिलाकर के 7 दुष्य से विसर्प होता है, कुष्ठ जैसा है। ठीक है, तो अभी हम इसके है ना निरुक्ति देखते हैं। निरुक्ति में क्या है? विविधम सर्पनाथ विसर्प, सर्वांग फैलने वाले रोग को विसर्प कहते हैं। क्या? विविधम सर्पनाथ विसर्प। और एक निरुक्ति क्या है इसकी? सर्वतः परिसर्पनाथ, शीघ्र प्रसारित होता है। सर्वतः परिसर्पनाथ, शीघ्र प्रसारित होता है। ये इसकी क्या हो गए? निरुक्ति हो गए विसर्प की। तो अभी हम इसका है ना निदान देखते। निदान में देखो, निदान में क्या? विरुद्ध आहार सेवन करना, उष्ण अम्ल युक्त आहार करना, अधिक श्रम, अधिक व्यायाम, मैथुन आदि करना। ठीक है, ये इसके कॉमन निदान हो गए। देखो, चरक संहिता में क्या है? छर्दी के बाद है ना विसर्प का वर्णन किया है। ठीक है, विसर्प का वर्णन छर्दी के बाद किया है। क्यों? क्योंकि छर्दी वेग धारण करने से भी विसर्प होता है, इसलिए है ना ये इसका है ना मेन कारण क्या है? छर्दी वेग धारण करने से विसर्प होता है, इसलिए है ना विसर्प का वर्णन छर्दी के बाद किया है। ठीक है, अभी इसके है ना संप्राप्ति। अभी संप्राप्ति बताते हुए चरक संहिता में क्या बताया? देखो, यह है ना बाह्य भाग में होता है, शरीर के अंत भाग में भी होता है। ठीक है, तो शरीर के आंतरिक भाग में दोष प्रकोपित हुए तो क्या? अंत मार्ग में विसर्प होगा। शरीर के बाह्य भाग में दोष प्रकोपित हुए तो बाह्य मार्ग में विसर्प होगा। और अंतर बाह्य मार्ग में दोष प्रकोपित हुए तो क्या? अंतर बाह्य मार्ग में विसर्प होगा। ये इसकी संप्राप्ति बताई है। ठीक है, अभी हम इसके है ना भेद देखते हैं। भेद क्या है इसके? भेद देखो, भेद है ना 2 प्रकार के, एक दोष भेद से और अधिष्ठान भेद से। दोष भेद से क्या इसके भेद है? वातज विसर्प, पित्तज विसर्प, कपज विसर्प। पुनः क्या एक हो गया? एक दोष। अभी क्या? वात पित्तज, वात कपज, पित्त कपज और सन्निपातज। इसके ऐसे है ना 7 भेद हो गए। अधिष्ठान भेद से क्या हो गए? बाह्य अधिष्ठान बोले तो मुझे तो बाह्य अधिष्ठान बोले तो क्या? देखो, बाह्य अधिष्ठान त्वचाश्रित। ठीक है, अभ्यंतर अधिष्ठान म्हणजे शरीर के अंदर होना। उभय अधिष्ठान बोले तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों तरफ होगा। ठीक है, अभी इसके है ना साध्य असाध्य। तो साध्य असाध्यत्व में क्या है? एक दोषज रहेगा साध्य, यानी कि वातज पित्तज और कपज ये एक दोषज रहेंगे तो क्या है? साध्य है। ठीक है, द्विदोषज म्हणजे क्या? वात पित्त, वात कप और कप पित्त रहेगा तो ये क्या? कृच्च साध्य है। और त्रिदोषज रहेगा तो क्या? ये असाध्य है। ठीक है, अभी है ना अधिष्ठान भेदों से साध्य साध्य तो क्या? बाह्य अधिष्ठान साध्य है, अभ्यंतर अधिष्ठान कृच्च साध्य है, उभय अधिष्ठान बोले तो क्या? असाध्य, म्हणजे चिकित्सा करने में वो असाध्य है। ठीक है, अभी हम इसके है ना लक्षण देखते हैं। लक्षण में देखो, वातज विसर्प में क्या? वातज का कॉमन सिम्टम क्या रहता है? पीड़ा। इसमें क्या?
विभिन्न तरह की पीड़ा होती है, सुई चुभने जैसा पीड़ा होना, ठीक है। विसर्प स्थान पर है ना शाव अरुण वर्ण आता है। विसर्प स्थान पे क्या रहता है मालूम है, शाव अरुण वर्ण रहता है। विसर्प स्थान पे क्या रहता है मालूम है, शाव अरुण वर्ण आता है। इससे क्या वातज आहार विहार लेंगे तो इससे क्या वातज विसर्प के लक्षण बढ़ेंगे। पित्तज में क्या रहेंगे, अभी देखो पित्तज के कॉमन लक्षण क्या, विसर्प स्थान पे है ना दाह पाक ज्वर हो जाएगा। पित्त में क्या होगा, विसर्प स्थान पे दाह पाक ज्वर हो जाएगा, ठीक है। मलमूत्र नेत्र नक आदि पित्त वर्ण के हो जाएंगे। और पित्तज विसर्प में क्या ये शीघ्र फैलता है, ठीक है। कपज में वही क्या, वो धीरे धीरे फैलता है, धीरे धीरे पकता है, नक नेत्र आदि श्वेत वर्णता होता है, ठीक है। और कपज का कॉमन क्या है, कंडू, विसर्प स्थान पे है ना कंडू आदि लक्षण दिखते हैं, ठीक है। ये हो गए इसके लक्षण हो गए। अभी हम इसके क्या करेंगे, चिकित्सा देखते हैं, ठीक है। देखो चिकित्सा, अभी हम इसके हमें चिकित्सा देखते हैं। मैंने हर व्याधि में आपको बताया कि उसका पहला चिकित्सा में पॉइंट क्या है, निदान परिवर्जन रखने का। क्या होता है, निदान परिवर्जन यानी हेतु त्याग करना। हेतु त्याग करेंगे तो वो डिसीज कम होने में अपने आप मदद हो जाती है, ठीक है। अब इसका हम संशोधन देखते हैं। संशोधन में कैसे, इसमें वमन विरेचन व रक्तमोक्षण करना चाहिए। देखो वमन विरेचन व रक्तमोक्षण सबसे इम्पोर्टेंट क्या, रक्तमोक्षण, क्योंकि क्या ये इसके अर्ध चिकित्सा है, बाकी सब चिकित्सा बाजू में, और उसकी आधी चिकित्सा क्या रक्तमोक्षण है। रक्तमोक्षण से ही उसका है ना आधा डिसीज कवर हो जाएगा, ठीक है। वमन क्या, पिपली मदन फल पटोल इंद्रदव निम्ब आदि द्रव्य से वमन करने का। विरेचन में क्या, आमल की सोरस प्लस घृत दे के, नहीं तो त्रिफला क्रोध प्लस घृत और निषेध चूर्ण से विरेचन देने का, ठीक है। अभी रक्तमोक्षण, रक्तमोक्षण में क्या, वात दोष से रक्त दुष्टि रहेगी तो सिंह से रक्तमोक्षण करने का। पित्त दोष से रक्त दुष्टि रहे तो जलोगा से करने का। और कप दुष्टि में अलाभो से करने का, ठीक है। क्योंकि एक है ना रक्तमोक्षण रक्त प्रदोष व्याधि है, ठीक है, इसलिए रक्तमोक्षण इसमें अर्ध चिकित्सा है, ओके। अभी संशमन चिकित्सा म्हणजे औषधी योग, ठीक है। इसमें औषधी योग, विसर्प क्या है, स्किन डिसीज है, ठीक है, ऊपर स्किन डिसीज है, सही है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लेप करना पड़ेगा। क्या है, दशांग लेप, त्रिफदादि लेप और उदुम्बरादि प्रदेय, ठीक है, इससे है ना प्रदेय करने का। और औषधि योग क्या है, विसर्प शामक घृत, कंपिलकादि तेल, किरात तिक्तादि क्वाथ, केशर गुगुळ, आरोग्यवर्धिनी वटी, पतोलादि क्वाथ, ठीक है। ये उसके हो गए औषधि योग। अभी याद कैसे रखने का, देखो किशोर पाटिल को है ना क्या बोलने का, किशोर पाटिल है ना, उसको क्या होता है मालूम है, विसर्प हुआ था, ठीक है। किशोर पाटिल को क्या विसर्प हुआ था, ठीक है ना। तो उसके विसर्प को शांत करने के लिए क्या, कपिल ने किराना दुकान से है ना आरोग्यवर्धिनी वटी लाई बोलने का। क्या, कपिल ने किराना दुकान से आरोग्यवर्धिनी वटी लाई। किशोर पाटिल से क्या, ठीक है, केशर गुगुर आ जाएगा। पाटिल से क्या, पटोलादि क्वाथ आ जाएगा। विसर्प बोले तो विसर्प को शांत, शांत से क्या विसर्प शामक घृत आ जाएगा, ठीक है। कपिल से क्या कंपिलकादि तेल आ जाएगा। किरान दुकान से क्या आएगा किरात तिक्तादि क्वाथ आ जाएगा, ठीक है। आरोग्यवर्धिनी वटी आ जाएगा। ये इसके औषधि हो गए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।